वो बुद्धिस्ट मंदिर। गाइस जैसा कि देख सकते हो हमें एक बाबा जी मिले जो कि यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो चलिए आपको वहाँ से उनसे मिलवाते हैं और फिर देखते कि कैसे रहते हैं बाबा जी। और ये है बाबा जी। तो स्वागत है बाबा जी हमारे चैनल में। मैं पहले फ्रेंड। तो ये है बाबा जी। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ बाबा हाँ, जी? मेरा भंते सारीपुत्र नाम है। अच्छा, बाबा जी का नाम भंते सारीपुत्र। और बेसिकली ये इंडियन ही है, ऐसा मत समझना कि ये बाहर से है। तो ये इंडियन ही है और ये कन्वर्ट हुए बुद्धिस्ट में, है ना बाबा हाँ। जी? लगभग 2005 में 17 ईयर से बाबा जी मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ। और इसके पहले आप कहाँ थे? हाँ, मैं उधर पुणे में भी रहता था, नांदेड़ में भी रहते थे। अच्छा, उसके बाद से बाबा जी फिर गया गए और फिर गया से फिर यहाँ है। हाँ, तो अभी यहाँ कब तक रुकोगे? हाँ, अभी मैं 3 महीना रुकूंगा यहाँ। अच्छा, 3 महीना। और फिर इसके बाद आपका ट्रिप कहाँ होगा? हाँ, बाद में इधर से मेरा पुणे। इधर से फिर वापस पुणे? हाँ, पुणे जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा रोटेट होते रहता है हाँ, ना? हाँ, ऐसे चलते रहता है चलते पूरा दिन। रहता है। तो आइए अभी बाबा जी को देखते हैं, बाबा जी कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये है बाबा जी का रूम। इसी में बाबा जी रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और इधर देख सकते हो ये कुछ लिखा हुआ है। बाबा जी ये कौन से लैंग्वेज में है बाबा जी? हाँ, ये दूसरा बाहर गाँव का लैंग्वेज है ना। भारगांव का हाँ। कौन सा, इसका कौन सा लैंग्वेज बोलता है? हाँ, मेरे ख्याल से चाइनीज होगा। चाइनीज नहीं है बाबा जी। कौन सा है कि लेकिन मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम, बाबा जी को भी मालूम नहीं है। और ये देखो इधर बाबा जी अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। अभी अकेले ही आए हुए हैं, सोलो ट्रिप कर रहे हैं बाबा जी। और ये सौर प्लेट से इलेक्ट्रिक आ रहा है यहाँ पे। बाबा जी का इधर फोन हो गया, सोलर प्लेट। और ये लाइट वाइट जलता है बाबा जी का। तो बाबा जी रात में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत नहीं होता है? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, इधर सोलर है। तो फोन वोन पूरा चार्ज रहता है? हाँ, फोन चार्ज रहता है। अच्छा, और इधर देखो आप, और ये हमारे कुछ भगवान बुद्ध जी का मूर्ति है यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ किताबें जो कि बाबा जी पढ़ते हैं ना। हाँ। तो ये आप ही लेकर आए हो इतना सारा मूर्ति, या फिर ये या फिर ये हमेशा यहीं रहता है? नहीं, दूसरे बनते जी थे। हाँ। तो उसने ये पूरा बनाया है ना, सीढ़ी वगैरह। अच्छा। हाँ, वो लेके आए थे। अच्छा, जो लेके आए थे वो ये पूरा बनाया है ना। तो इधर ये है और इधर बाबा जी का बर्तन है। और बाबा जी का खाना जो है वो नीचे से ही आता है। हाँ। नीचे से आता है। और ग्रामीण लोग इधर मनोज भैया रहते हैं। मनोज भैया रहते हैं। रात में वो भी रहते हैं? नहीं, मैं अकेला रहता। अच्छा, वो कभी कभी रहते हैं। हाँ, दिन अच्छा, में आके आप जाते हो। तो बाबा जी यहाँ पे, तो बाबा जी आप कितने घंटे ध्यान करते हो लगभग? हाँ, इधर मैं रात दिन मतलब 2 घंटा सोता हूँ दोपहर को। हाँ। और शाम को 2 घंटा सोता हूँ। अच्छा, 4 घंटा आप सोते हो? 24 घंटे में 4 घंटा सोते हो? और फिर टोटली ध्यान मैं ध्यान ही करता हूँ। अच्छा। ध्यान करता हूँ, चक्रमण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अच्छा, चक्रमण के लिए तो आपको ऊपर जाना पड़ता होगा ना? ऊपर ही रहता हूँ मैं। अच्छा, रात में ऊपर ही रहता हूँ। रात में ऊपर ही सोते हो? हाँ। मच्छरदानी लगा के? हाँ, मच्छरदानी लगा अच्छा, के चक्रमण और उसमें ध्यान करता हूँ। अच्छा। रतन जी तो बोलते हैं उसको। अच्छा, रात दिन करने का। तो अभी आप यहाँ 3 महीना तक ठहरने वाले हैं ना? 3 महीना तक, 30 जनवरी तक। अजय अभी तक 30 जनवरी तक है यहाँ पे। और जो भी लोग बाबा जी से मिलना चाहते हैं, ऐसा लगता है यहाँ, वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है ना? नहीं, बाबा जी? कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है, बट सिर्फ नीचे यहाँ से ग्रामीण के लोगों में से कोई एक है मनोज भैया करके। हाँ, मनोज भैया तो वो मनोज हाँ, भैया आते हैं। और सवेरे वो फिर चले जाते ये जो हिंदुओं का देवी देवताओं का जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करते हैं। हाँ, और पूजा फिर वो चले जाते हैं। आप यहाँ पर अगर आओगे तो कोई नहीं मिलेगा। फिलहाल हमें बाबा जी मिले हैं जो कि काफी अच्छे और काफी अच्छे स्वभाव के हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना बाबा जी? हाँ, एकदम बढ़िया। बाप रे। तो मेरा YouTube चैनल है, ठीक है बाबा जी? अभी मैं आपको आपके मोबाइल में खोल कर दूंगा, ठीक है? बाप रे, आप खूब देखना कभी अगर मेडिटेशन करने के बाद कभी आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे होगे ना, या फिर तो वैसा फुर्सत मिले तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं भी ऐसा ही जगह में जाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा जगह है। बहुत बढ़िया धर्म का काम करते हैं आप। बिल्कुल। तो आप भी देख सकते हो और डेली ब्लॉग में डालता हूँ, है ना? तो अभी फिलहाल बाबा जी से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from वो बाबा जी बोल रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके एक शिष्य थे महाकश्यप भंते जी। तो उनकी चिता को जो आग दिया गया था, हाँ, तो महाकश्यप भंते जी ने अपने शक्ति से प्रज्वलित किया था अग्नि को। और वही यहाँ पे रहा करते थे, गुरपा पहाड़ी पे, है ना? वो पे रहा करते थे इस गुरपा पहाड़ी पे। और यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, है ना? तो वो काफी बहुत ही उस जमाने में, लगभग कौन से शताब्दी की ये बात होगी?
अच्छा, तो ये भगवान बुद्ध की काल है, जब महाबुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 7 दिन बुद्ध को रखा था। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद महाकश्यप आए थे 7 दिन के बाद, हाँ पता चला। हाँ। हाँ, उसको पता नहीं, बाद में आए। हाँ। और फिर बाद में उसको अग्नि प्रज्वलित किया और अग्नि डाल दिया। अग्नि दिया है ना। हाँ हाँ, तो वही तो कुशीनारा में दिया था वो। कुशीनारा में, हाँ कुशीनगर। हाँ कुशीनगर। हाँ, तो वही थे, तो वही आके यहाँ महाकश्यप भंती जी यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। हाँ। और वो ऐसा लोग यहाँ कहते हैं, और जो बुद्धिस्ट यहाँ आते हैं उनका मानना है कि वो आज भी यहीं तक है ना। हाँ, आज भी तो यहाँ बाबा पे जी अभी वही महाकश्यप भंती जी के वही स्थान पे लेके चल रहे, जहाँ पे वो रहते। बोल रहे कि अभी तक उन्होंने शरीर नहीं त्यागा है ना बाबा जी, अभी तक नहीं त्यागा शरीर। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे उनका जो स्तूप है, उनका भी एक स्तूप बना हुआ है। और ऐसा बाबा जी बता रहे कि महाकश्यप भंती जी ने अपनी शक्ति से 2 चट्टानों को चीर दिया है ना। हाँ एकदम, 2 चट्टानों को चीर के बीच में से रास्ता बनाया हुआ। अच्छा, बीच में से रास्ता बनाया। उसके अभी बाद जो अभी अपन आए ना, तो वो रास्ता। अच्छा, तो ये ऊपर में जो आपको वो गुफा वाली रास्ता दिखी होगी, तो वो महाकश्यप भंती जी ने ही बनाया था अपनी शक्ति से, है ना। हाँ। क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पत्थर बीच में से चट्टान फाड़ के वो रास्ता बनाया था ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। तो ये भंती जी है, उधर यहाँ ध्यान करते थे। अच्छा, यहाँ ध्यान करते थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के साथ महाकश्यप भंती जी के स्तूप के पास। और गाइस ये देखो, ये गुफा है और यहाँ देखो, ये है बाबा महाकश्यप भंती जी। ये देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये महाकाश्यप वंदामी महाकाश्यप बनते। अच्छा, गुफागिरी में रहने वाले ये है महाकश्यप भंते, वही जिनके बारे में बाबा जी बता रहे थे। और इनका यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो, महाकश्यप भंते गुरपागिरी में रहने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इनके बारे में बोला जाता है कि ये आज भी यहीं रहते हैं ना। तो जिनका मन साफ होता है, जो मेडिटेशन करते हैं, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, कभी कभी उनको दिखता है ना बाबा जी, उनके दर्शन देते, कभी कभी देते और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं और कभी कभी दिखते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे लोगों को बैठने, यहाँ बैठ के ध्यान किया करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बैठ, ऐसा जगह बना है कि उधर से भी हवा आता है। अच्छा, पानी नहीं, उधर से बीच में से जाता है। अच्छा, वो देखो ना, उधर से हवा आता है, ये बाजू से भी हवा आता है। अच्छा, इधर से भी हवा आएगा और ये बाजू से भी, मतलब चारों बाजू से हवा आता है। अरे वाह, तो ये ऐसा जगह महाकश्यप भंते जी ने चुना था। स्टोर करने के लिए बना। और ये देखो, और इधर का नजारा देखो। महाकश्यप भंते जी बहुत अच्छे जगह रहते हैं ना बाबा जी। ये देखो, यहाँ से पूरा एकदम ऐसा मानो स्वर्ग जैसा है, मन स्वर्ग है, एकदम स्वर्ग जैसा। इधर देखो, इधर का लोकेशन कुछ ऐसा। और हम लोग अभी वहाँ थे, वहाँ वो देख रहे हो, वहाँ चोटी पे, वहाँ स्तूप है, तो वहीं चढ़ने के लिए जगह नहीं था, तो जो कि पत्थर चीर कर वहाँ बनाया है ना। और वहाँ से आके फिर यहाँ आकर वो तपस्या करते थे, मेडिटेशन। गाइस, बाबा जी जो बता रहे थे कि रुद्धिबल से, अपनी शक्ति से बाबा जी ने जो पत्थर फाड़ा था चीर कर रास्ता बनाने के लिए, वो आपको पत्थर दिखा रहे, दिखाइएगा इधर। तो यही वो पत्थर है, देख सकते हो गाइस। इसी गली से हम लोग आए थे। काफी कंजेस्टेड था ये वाला गली। इसमें एक इंसान के अलावा दूसरा इंसान जा ही नहीं सकता है। तो यही वाला है, आप देख सकते हो। ये पहले ज्वाइंट था, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो वही बाबा जी ने अपनी शक्ति से, रुद्धिबल से इसे चीरा था और ऊपर आने का रास्ता बनाया है ना। काम होने को है ना बाबा जी। तो अभी यहाँ से हम लोग को घर जाने में भी 1 से 2 घंटे लगे। घर की बात छोड़ो गाइस, अभी हम लोगों को यहाँ से नीचे उतरने में पता नहीं कितने वक्त लगेंगे, क्योंकि हम लोग तो शुरू में चढ़ना था, तो हम लोग को लगा कि अंधेरा हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी चढ़ाई किया और लगभग 2 घंटे लग ही गए ऊपर चढ़ने में। और हालांकि हम लोगों ने 1-2 बार बैठा भी था और स्टॉप भी किया था बाबा जी बीच में, क्योंकि थकान हो जाती है ना। तो अभी फटाफट हम लोग चलते हैं। और यही है, और ये रहे बाबा जी, जो कि इस वीराने में पूरा बाबा जी अकेले रहते हैं ना। ये मंदिर और ये स्तूप के साथ बाबा जी रहते हैं। और बाबा जी 30 जनवरी तक है ना। तो जो भी आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आइएगा। और इस लोकेशन का जो डायरेक्शन है, रास्ता मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि यहाँ पे कैसे आना है, तो मैप में लगा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो आज का कुछ यही लोकेशन था जो कि मैंने आपको दिखाया और बाबा जी से मिलाया, है ना बाबा जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं, अभी घर को निकलते हैं। और
मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए लव मिलेस लव मिलोंग, बाय।